जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हम आयु यानी कि एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, उन्हें आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, एज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक विशेष चीज़ याद रखनी है कि अगर किन्हीं भी दो व्यक्ति हैं, उनकी अगर आयु में जो आज अंतर है वो 10 साल भी अंतर वही होगा, और 10 साल बाद जाओगे तो वही अंतर तब भी होगा। कहने का मतलब है, मान के चलिए कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु में अंतर 10 वर्ष का है आज। ठीक है। तो अगर आप 10 साल पीछे जाओगे तो उनकी जो आयु का अंतर होगा वो 10 साल पहले भी 10 वर्ष होगा, और 10 वर्ष बाद जाओगे तो तब भी उनकी जो आयु के बीच का अंतर होगा वो 10 वर्ष ही होगा। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो देखो, अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो आपको दिया है वो दे रखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। तो देखो, पहले क्या करते हैं हम, ए और बी की अनुपात लिखते हैं। जो उसकी प्रेजेंट एज दे रखी है, प्रेजेंट एज का अनुपात, उसे आप लिखते हैं 3:4। ठीक है। इसे लिखने के बाद में करना क्या है आपको, उसके बाद में ये देखिए कि उसमें क्या हो रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 5:7। यानी कि 4 वर्ष पहले, देखो, 4 वर्ष पहले, ठीक है, उनकी जो आयु का अनुपात था कितना था, 5:7। तो ये लिख दिया मैंने 5:7। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले एक चीज़ क्लियर की थी कि जो उनकी दो व्यक्ति जो होते हैं उनकी आयु में जो अंतर होता है, जो अंतर आज होगा वही 10 साल पहले भी होगा, या 7 साल पहले भी होगा, या बाद भी जो होगा वो सेम होगा। तो देखो, ऊपर वाले में जो अंतर है उसे चेक करिए। तो देखो, प्रेजेंट में जो उनका अंतर है वो दे रखा है 1 यूनिट का मान। ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का अंतर है। लेकिन इसमें जो देखते हैं तो इसमें कितने का अंतर है हमारा, 5 और 7 के बीच में 2 यूनिट का अंतर। तो देखो, ये जो अंतर आपको अलग अलग दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, बराबर करना है। तो देखो, बराबर कैसे करेंगे, ये हमारा 2 यूनिट है और ये हमारा 1 यूनिट है। तो एक में क्या करेंगे हम, 2 का गुना। तो देखो, 2 का गुना कैसे करते हैं हम, पहले 3 में 2 का गुना, फिर 2 में 4 का गुना। ठीक है। तो देखो, ए और बी का जो प्रेजेंट का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2×3=6 अनुपात 2×4=8। ठीक है। और जो 4 वर्ष पहले का जो अनुपात है वो कितना होगा हमारा, वो सेम ही रहेगा, यानी कि 5:7। कहने का मतलब है हमें पहले उनका जो डिफरेंस है वो सेम करना होता है। तो देखो, अब देखिए, 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, और 5 और 7 के बीच में अंतर कितने का, 2 का। यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम हो चुका है। अब इसके बाद में आप ये देखिए कि 4 वर्ष पहले से प्रेजेंट में आने के लिए उसने कितने यूनिट की वृद्धि हुई। ठीक है। तो देखो, 7 से 8 में जाने के लिए, यानी कि प्रेजेंट प्रेजेंट हमारा ये है, और ये हमारा 4 वर्ष पहले का, कहने का मतलब हमारे पास्ट का। तो देखो, 4 वर्ष पहले से प्रेजेंट में आने के लिए उसमें वृद्धि हुई है 1 यूनिट की, और जो 1 यूनिट हुई है वो किसके कारण हुई है, 4 वर्ष के कारण। तो देखो, 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, 4 वर्ष। ठीक है। तो 1 यूनिट का मान जो हमारा 4 वर्ष है, तो देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है क्या होगा 4 वर्ष बाद। तो देखो, अनुपात कैसे निकालोगे, पहले ए और बी की आप एज निकालोगे कि प्रेजेंट में जो एज है क्या होगी। तो देखो, प्रेजेंट में एज निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये देखिए, जब 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है, ये हमारा प्रेजेंट का अनुपात है। तो देखो, 1 यूनिट का मान जब 4 वर्ष, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 4×6=24। यानी कि ए की जो प्रेजेंट एज है वो 24 वर्ष हो जाएगी। और देखो, बी की कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट का मान 4 वर्ष, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 4×8=32 वर्ष। ठीक है। कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। अब देखो, क्वेश्चन में स्पेशली आपसे बोला है कि अब से 6 वर्ष बाद, ये तो प्रेजेंट का निकल आया है, लेकिन इसमें भी क्या करना है, इससे प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद। तो देखो, 4 वर्ष बाद के लिए क्या करते हैं हम, 4 इसमें ऐड करते हैं दोनों में। तो देखो, इसकी एक ही जो 4 वर्ष बाद है, एज कितनी हो जाएगी, 24 और 4 कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है। और जो बी की एज है वो कितनी हो जाएगी, 32 और 4=36।
रेशियो में क्या, रेशियो में फ्रेंड्स एक रूल होता है कि जब तक संख्या कटती है आपस में उसने काट दो। यानी कि देखो ए और बी का जब आप रेशियो निकालोगे तो 28:36। तो इसे आप जब 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 ने 36। यानी कि 4 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 7:9। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। तो 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात है होगा। यानी कि देखो इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, यानी कि पिता और पुत्र मान सकते हैं हम। तो मान के चलिए ये पिता है और ये पुत्र। तो उनका जो प्रेजेंट में जो रेशियो है, यानी कि वर्तमान में जो अनुपात है आयु का, वो दे रखा है आपको 5:3। ठीक है, ये आपको 5:3 दे रखा है, और ये कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का औसत। ठीक है, तो देखो औसत जो दे रखा है पिता और पुत्र का, यानी कि पिता और सन, ठीक है, उनका जो औसत है वो कितना दे रखा है, 32 वर्ष। 32 वर्ष। तो देखो औसत का मतलब होता है कि जो हमारी संख्याएं हैं उनका सम बटे में जो नंबर्स हैं, जितनी संख्याएं हैं, यानी कि पिता और पुत्र कितनी है, 2, तो बटे में 2। तो देखो इनका जो योग निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, पिता और जो सन है तो उनका योग हो जाएगा हमारा 2 का गुना जब 32 में करोगे तो 32 दूनी 64 वर्ष। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस 64 वर्ष को निकालने का हमारा फायदा क्या है कि जो आपको प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है उसी का मान कितना आ रहा है हमारा 64। यानी कि अगर मैं इसे 5 यूनिट को 5x मानूं और 3 को 3x, ठीक है, तो जो 64 होगा वो हमारा कितने का मान होगा, 5 और 3 8x। यानी कि 8x का मान कितना होगा, 8x का मान जो होगा फ्रेंड्स हमारा वो होगा हमारा 64 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे तो देखो क्या आएगा हमारा, x बराबर 8 का भाग 64 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 8 बार। यानी कि x का मान क्या होगा हमारा 8 वर्ष। या तो आप x कह दीजिए या 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा 8 वर्ष। तो इसमें आपसे पूछा है कि 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो 6 वर्ष पश्चात का उनका जो आयु का अनुपात निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो निकालनी होगी। तो देखो पिता और पुत्र की जो प्रेजेंट एज का अनुपात है वो कितना हमारा, प्रेजेंट जो अनुपात है वो देखा हमारा 5x और 3x। तो देखो यहाँ से जब पिता की उम्र निकालोगे तो देखो कितनी हो जाएगी, 1x का मान 8 वर्ष, तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 8 का 5 गुना 40, यानी कि 8 पंजे 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान एज कितनी है फ्रेंड्स हमारी 40 वर्ष। और देखो पुत्र की आयु कितनी आ गई हमारी, जब 1 यूनिट का मान 8 वर्ष तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 8 थी 24 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 24 वर्ष। ठीक है, तो देखो उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें पूछा है 6 वर्ष पश्चात, यानी कि 6 वर्ष क्या करना है, इसमें दोनों में ऐड करना है। तो जब इसमें ऐड करोगे तो देखो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 46 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। तो देखो रेशियो निकालने के लिए कि जो कटता है उसे काट दीजिए। तो देखो 2 से जब इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा था 23:2:15। यानी कि जो पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 23:15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।